नमस्कार बेटा, कैसे हो आप सभी। 8.2 एक्सरसाइज करते हैं आज हम ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, देखिए इसमें कुछ नहीं करना, हमें सिंपली वैल्यू रखनी है। मैंने आपको टेबल बनवाया था, उन टेबल्स में से आपको वैल्यू पुट करनी है, आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, देखिए हमें इसमें लिखना साइन 60 कॉस 30। साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2। ठीक, और कॉस 30 की वैल्यू कितनी है, cos 30 की वैल्यू है हमारी √3/2। sin 30 कितना होता है 1/2 और cos 60 भी कितना होता है 1/2। यहां तक किसी कोई दिक्कत, कहीं हमने वैल्यू पुट करी sin 60 cos 30 sin 30 cos 60। देखिए एक बार वैल्यू सही है ना, आई थिंक वैल्यू सही है, तो कितना हो जाएगा √3 × √3 3/4 प्लस 1 1 1 2 2 4। कितना हो जाएगा 3 + 1 4/4। भाई कितना आंसर आ जाएगा इसका 1। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन 2 tan² 45। 1 × tan 45 की वैल्यू √2 होती है 1/√2² प्लस cos² 30। हमने cos 30 की वैल्यू कितनी रखी थी √3/2, तो क्या लिखेंगे √3/2 का होल स्क्वायर। sin² 60, sin 60 की वैल्यू कितनी थी √3/2 का होल स्क्वायर। भाई ये तो प्लस है, माइनस से कट गया, ये कितना आया इस रूट से ये कट गया 2 × 1/2। कितना बचेगा इसका आंसर, इसका आंसर भी 1। ठीक है, यहां देखिए cos 45, बेटा cos 45 की वैल्यू कितनी होती है आपको याद है, cos 45 होता है 1/√2। ठीक है, sec 30 की वैल्यू कितनी होती है, sec 30 कितना होता है cos 30 का उल्टा। ठीक है, sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3। कितनी होगी 2/√3। पर cosec 30 की वैल्यू देखिए, cosec 30 की वैल्यू कितनी होगी sin 30 का उल्टा, मतलब 2 हो जाएगी। ठीक, इसको सॉल्व कीजिए, इसके नीचे 1/√2, इन दोनों का एलसीएम √3 2 + 2√3। बेटा इसको जब हम सॉल्व करेंगे 1/√2 × √3/2 + 2√3, ये क्या हो जाएगा। देखो हमने वैल्यू सही रखी है, सबसे पहले वैल्यू चेक कर लेते हैं। cos 45 कितना होता है 1/√2 ही होता है, cos 45 1/√2। ठीक है, इसके बाद क्या दिया sec 30 और cosec 30। बेटा sec 30 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, sec 30 की हमारी वैल्यू होती है 2/√3 और cosec 30 की वैल्यू होती है हमारी 2, मतलब हमने ठीक किया। कोई बात नहीं, इसको मल्टीप्लाई करो इससे, √3, 2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2√2 + 2√3 × 6। ठीक है, इसको चाहो तो रेशनलाइज कर लो, चाहो तो यहीं पे छोड़ दो। भाई √3/2 दोनों में से कॉमन आ गया, बचा कितना √2 + √6 है ना। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं √6 + √2 × √6 - √2 √6 - √2। ये समझ क्या किया मैं, यहां तक तो मेरे ख्याल से सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, हमने रेशनलाइज किया, 9th क्लास में पढ़ा था, रेशनलाइजेशन पढ़ा था। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे √3/2 √6 - √2। भाई ऊपर वाला इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, नीचे कितना होगा a + b है -b, मतलब a का स्क्वायर -b का स्क्वायर, मतलब √3 × √6 - √2 अपॉन में 2 × 6 - 2, मतलब 8। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, और इसको आप लोग चाहें तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं। ये कितना हो जाएगा रूट का 18, इसको इससे करेंगे तो रूट का 6/8, और रूट के 18 को क्या लिख सकते हैं 3 3 9 9 2 18, 1 3 बाहर आ जाएगा, मतलब क्या बनेगा 3√2। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 3√2 - √6 अपॉन में 8। ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया थर्ड पार्ट। फिर उसके बाद देखो सेम हमारा फोर्थ पार्ट उदाहरण भी करते हैं, इसको आप तब तक नोट डाउन कीजिए। ठीक है, हम पहले फिफ्थ पार्ट कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास थोड़ी सी स्पेस की कमी है, इसको नोट डाउन कीजिए आप लोग। देखिए 5
कोस स्क्वायर 60, कोस 60 की वैल्यू अभी हमने रखी है 1/2 इंटू 1/2 का क्या कर देंगे स्क्वायर प्लस 4 सेट स्क्वायर 30, सेट 30 की वैल्यू बेटा अभी रखी थी हमने यहाँ पे कितनी कितनी रखी थी 2/√3, तो 4 इंटू 2/√3 का स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 45 बेटा 1/√2 का स्क्वायर। ठीक, यहां देखिए 2 साइन स्क्वायर 30, साइन 30 अभी हमने वैल्यू रखी थी 1/2, 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 30, है ना, साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। बेटा मुझे एक बात बताओ, अभी हमने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। आप चाहें तो वैल्यू भी रख सकते हैं, cos 30 कितना होता है √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, बट इसके आगे करो, देखो ये क्या बनेगा 5 1/2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 4 4 जा 16 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1/√2 का स्क्वायर 2 ही हो जाएगा। ठीक, यहां कितना आएगा बेटा 2/2 जा 4 प्लस 3/4 है ना। ठीक है, 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर यहाँ पे कितना था साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30, बेटा 2 नहीं था ये 2 ये स्क्वायर वाला है ना, इसको हटा दीजिए तो कितना आया 1/4 प्लस 3/4। बेटा ये हमारा पूरा कितना हो जाएगा 1, इसको अगर हम हटा देते क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये वाला टर्म ये पूरा टर्म हमारा क्या हो जाता है 1। ये आइडेंटिटी हमने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 फर्स्ट क्लास में। ठीक है, और हमें कुल मिला के क्या करना है इसको सॉल्व कर लेना है। भाई 4 का 3 का 2 का एलसीएम कितना होगा, मेरे ख्याल से 12 एलसीएम हो जाएगा, है ना। इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, इसको भी 3 से करेंगे 15, इसको 4 से करेंगे, इसको भी 4 से करेंगे 64, इसको 6 से करेंगे, इसको भी 6 से करेंगे 6। ठीक है, माइनस का 6 64 और 15 5 और 4 9 6 1 7 माइनस 6 अपॉन में 12 कितना हो जाएगा 72, है ना, 72 73 अपॉन में 12। ये हमारा क्या आ जाएगा बेटा, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा इसका। बेटा देखो इसके बाद सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 2 10 30 अपन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। ये वैसे एमसीक्यू है, इसमें हम एनसीईआरटी बुक में एमसीक्यू की फॉर्म में दिया, 4 में से एक ऑप्शन को चूज करना है। ठीक है, 10 30 कितना होता है भाई 1/√3 होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, है ना, 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 मीन्स 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर। देखिए कितना होगा 2/√3 1 प्लस 1/3 भाई 2/√3 इनका एलसीएम 3 और 3 प्लस 1 मीन्स 2/√3 और 4/3, मतलब कि 2/√3 इंटू 3/4। यहाँ कितना आएगा √2, और इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 3 को ऐसे लिख सकते हैं √3 इंटू √3 अपॉन √3 इंटू 2, इससे कैंसिल हो गया, कितना आया √3/2। बेटा एमसीक्यू में आप लोग देखिएगा √3/2 किसकी वैल्यू होती है साइन 60 डिग्री की, तो साइन 60 हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, और है ना। और ये ऑप्शन हमारा कौन सा है, ये ऑप्शन है हमारा ए पार्ट, इसका आंसर कितना हो जाएगा ए वाला। ठीक है, इसी तरह हम सेकंड वाले को देखते हैं। हमें पता है 10 स्क्वायर 45, 1 माइनस 1/√2 का स्क्वायर 1 प्लस 1/√2 का स्क्वायर। बेटा 1/1 माइनस 2 1 प्लस 1/2, है ना, एलसीएम आया 2 2 माइनस 1 एलसीएम आया 2 2 प्लस 1 ये कट गया 2 माइनस 1 1 और 2 प्लस 3 कितना आया 1/3, है ना। कितना आया 1/3। ठीक है, 1 देखो हमने सही किया है बेटा, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 1 स्क्वायर 10 प्लस 45, 1 माइनस 1/2 और 1 प्लस 1/2। ठीक है, तो 2 माइनस 1/2 आ गया, है ना,
और यहाँ कितना आ गया 3/2 आ गया। ठीक है, तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, अगर हम वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा इसकी, देखो क्या हमने सही करा है, नहीं करा। 1045 की वैल्यू कितनी होती है, किसी ने याद नहीं दिलाया, 1 होती है। क्या कितनी होती है 45 की वैल्यू 1, कितनी 1। ठीक है, इसे हटाइए, ये कितना होगा 1 - 1 का स्क्वायर, 1 + 1 का स्क्वायर भाई 1 - 1 1 + 1 मीन 0.2, कितना हो जाएगा 0। और ये कौन सा ऑप्शन है हमारा, ये है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट, ए की वैल्यू कितनी होगी अगर sin 2a टू sin a के इक्वल होता है तो। ठीक है, हमसे क्या बोला है, टू sin 2a किसको इक्वल है, टू sin a के इक्वल, तो a की वैल्यू कितनी होगी। ठीक भाई, a की किस वैल्यू के लिए, देखो अगर a को हम पुट के काम करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे मेथड है, हम पुट करते हैं sin 2 × 0 इक्वल टू 2 × sin 0। ये आपको पता है कितना, sin 0 2 × sin 0 है ना। sin 0 की वैल्यू कितनी होती है, sin 0 डिग्री की वैल्यू 0, और यहां भी sin 0 को 0, इतना आया 0 = 0। मतलब a की वैल्यू अगर 0 डिग्री होगी है ना तो इक्वल होगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा इसमें बेटा, इसका भी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा ए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं भाई, उसके बाद हमें दिया 2 tan 30 1 - tan square 30, 2 tan 30 1 में tan square 30, tan 30 वैल्यू भी हमने लिखी थी 1/√3 और -1 - 1/√3 का स्क्वायर, ये कितना होगा 2/√3 अपन में 1 - 1/3, बेटा ये कितना होगा 2/√3 3 - 1/3, ये कितना होगा 2/√3 और 2/3, बेटा ये कितना होगा 2/√3 × 3/2, ये कट गया भाई। कितना आया, इस √3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 × √3, नीचे कितना था √3 था, कट गया, कितना बचा √3। और √3 हमारी वैल्यू किसकी होती है, √3 हमारी वैल्यू होती है tan 60 डिग्री। और tan 60 डिग्री कौन सा ऑप्शन है बेटा, tan 60 डिग्री हमारा ऑप्शन नंबर है सी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी पार्ट। क्लियर है, इसको नोट डाउन कीजिए और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने बोला है कि tan a + b √3 है। मुझे बताओ tan की वैल्यू √3 कब होती है, अभी हमने निकाला था tan की वैल्यू हमारी 60 पे क्या होती है, √3 होती है 60 पे। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, जो a+ भाई देखो ये a + b हमारा क्या है एंगल है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं tan 60 = √3, मतलब a + b की वैल्यू ने क्या रखी 60, तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं tan 30 = 1/√3, मतलब a - b क्या है 30, तो a + b कितना आया 60, a - b कितना आया 30। इनको अगर हम सॉल्व करते हैं कट गया, 2a की वैल्यू आई हमारी 45, a की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी 2a की वैल्यू आई हमारी 90 डिग्री और a की वैल्यू आई 45। a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो आप, मतलब 45 + b = 60 डिग्री, हाँ इसमें रख देते हैं, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 - 45, b की वैल्यू आ गई 15 डिग्री और a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमारा ट्रू फॉल्स है ना। ठीक, हमें फर्स्ट में ये बोला हुआ है कि ट्रू फॉल्स में sin a + b, हमें ये बोला है sin a + b क्या हमारा sin a + sin b के इक्वल होगा।
होगा भाई, करके देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, हमने लिखा साइन 60 प्लस 30 इक्वल टू साइन 60 प्लस साइन 30। भाई यहाँ पे क्या बना, ये बना साइन 90 इक्वल टू साइन 30 कितना होता है, साइन 60 रूट 3/2 1/2 साइन 90 आपको पता है कितना होता है, 1 होता है। क्या ये 1 आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, फर्स्ट पार्ट हो जाएगा फॉल्स। फिर हमें क्या बोला है भाई, जो साइन थीटा की वैल्यू है वो डिक्रीज होती है जैसे जैसे थीटा क्या होता है, इंक्रीज होता है ना, ऐसे ही बोला है। साइन थीटा की वैल्यू क्या कम होती जाती है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, साइन थीटा की वैल्यू क्या कम होती है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, थीटा की वैल्यू को बढ़ाते हैं, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, सॉरी यहाँ पे इंक्रीज ही दे रखा है। जैसे जैसे हम साइन, देखो साइन 0 कितना होता था, हमने देखा था 1 साइन 0 क्या होता था 0। 30 डिग्री कितना होता था 1/2 है ना। 45 डिग्री कितना आता था 1/√2। 60 डिग्री कितना होता था √3/2। 90 डिग्री कितना होता था 1। तो जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ गई है, ये वैल्यू भी बढ़ गई है ना। तो सेकंड पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू। देखो थर्ड पार्ट हमें बोला हुआ है द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। cos थीटा की वैल्यू बढ़ती है जैसे जैसे थीटा बढ़ता है, ये भी क्या होगा हमारा ट्रू हो जाएगा। ठीक, या फॉल्स होगा, बिल्कुल गलत, ये हमारा फॉल्स होगा। cos की वैल्यू देखना, जब 0 से हम 90 पे जाते हैं तो वैल्यू हमारी क्या होती है, बड़ी छोटी 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 बिल्कुल छोटी हो जाती है। देखना एक बार टेबल में, ठीक है। उसके बाद फोर्थ है हमारा साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। भाई हमें क्या बोला है, साइन थीटा क्या कॉस थीटा इक्वल होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। भाई कैसे हो जाएगा यार, साइन 60 कॉस 60 साइन 30 कॉस 30 अलग अलग होता है ना, वैल्यूज अलग होती हैं, तो क्या हो जाएगा फॉल्स। ठीक है। फिफ्थ वन, हमें फिफ्थ में ये बोला है cos A is equal to not defined for A is equal to 0। भाई cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, cos नहीं दिया ना, cot दिया हुआ है ना। cot A की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, मतलब cot 0 डिग्री नॉट डिफाइंड होता है, ये ट्रू है, टेबल में देखिएगा। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज 8.3 फिनिश, नोट डाउन कीजिए और बने रहिए, हम लास्ट वाली एक्सरसाइज करेंगे। देखो बेटा एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगा, इसके बाद 8.4 जो हम करेंगे उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन बोर्ड पे आते हैं, वैसे के वैसे क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी के सेम क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है वही क्वेश्चन बस सीबीएसई बोर्ड के पेपर में 4 नंबर 5 नंबर का मिलता है। ठीक, पहले तो 6-6 नंबर के वही क्वेश्चन आते थे सेम। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 8.4 एक्सरसाइज जरूर करिएगा और एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से जरूर करके जाइएगा। मैं पहले भी आपको बता रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एनसीईआरटी, और मैं कुछ 10-15 क्वेश्चन 5-7-10 क्वेश्चन कराऊंगा एक्स्ट्रा, वो करके जाइएगा, इट्स मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, तो नोट डाउन कीजिए इसको।